हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये प्लस टू क्लास की यूनिट नंबर 1 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेटवर्क होता क्या है। क्योंकि कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हम किसी नेटवर्क के, तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा विद वन अनदर। नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है जो आपस में कनेक्टेड है। और क्यों कनेक्टेड है? ताकि वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सके। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स विच टुगेदर मेक्स कंप्यूटर नेटवर्क। दीज आर एज फॉलोज। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक साथ मिलके एक कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम देख रखा है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर के नेटवर्क के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। इसमें आपका हब है, स्विच है, राउटर है, केबल्स, मॉडेम्स, क्लाइंट, सर्वर एंड एनआईसी। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये एक कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको स्टडी करते हैं, और वो है हमारे पास होस्ट। अब जब भी हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो होस्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो होस्ट क्या है? इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिश अ नेटवर्क। इट इंक्लूड कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा ऑन द साइड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहली और प्राथमिक ज़रूरत है। इसमें आपके कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ सकती हैं, जो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड होना ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्वियस है किसी कंप्यूटर से आप डाटा जब सेंड करेंगे तो आपका जो डाटा है वो जब दूसरे एंड मतलब रिसीवर के पास जाएगा तो उसके पास भी वो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जो है वो होना ज़रूरी है जिसमें इंटरनेट रन होता हो। तो होस्ट जो है हमारे पास ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स की सबसे प्राथमिक ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर और अर्थनेट कार्ड। इसको हम नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर और अर्थनेट कार्ड भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो किसी कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा हार्डवेयर जो किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाता है ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ अ कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड फॉर कनेक्टिंग टू नेटवर्क। ये कंप्यूटर का एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है जो कि आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये नेटवर्क आपका होम नेटवर्क भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है। और यहाँ पर जो आपका एनआईसी कार्ड जो कंप्यूटर इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा उसमें हेल्प कौन करेंगे? आपकी अर्थनेट केबल्स विद एन RJ45 कनेक्टर। मतलब अर्थनेट केबल और RJ45 कनेक्टर्स जो हैं उनके थ्रू आपका जो ये एनआईसी कार्ड है ये नेटवर्क से कनेक्ट करेगा और आपके डाटा को वहाँ आगे जो है सेंड करेगा। अब हर एक एनआईसी कार्ड के पास जो है अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। यहाँ पर एक आपको डायग्राम पिक्चर शो की गई है जिसमें आपके एनआईसी कार्ड की डिटेल दी गई है। आप लोगों ने अगर कभी कंप्यूटर ओपन करके देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह का एक डिवाइस जो है आपके कंप्यूटर में अटैच होता है मदरबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास अर्थनेट केबल। नाउ अर्थनेट केबल कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस लाइक मॉडेम, राउटर्स एंड अडेप्टर्स। अर्थनेट केबल क्या करती है? मॉडेम, राउटर और अडेप्टर जैसी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। ऑल द अर्थनेट केबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज कनेक्टिंग योर होम नेटवर्क टू योर नेटवर्क प्रोवाइडर नेटवर्क। सारी की सारी अर्थनेट केबल्स क्या करती हैं? ये आपके इंटरनेट प्रोवाइडेड नेटवर्क को जो है होम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती हैं। दे ट्रांसमिट डाटा ओवर अर्थनेट प्रोटोकॉल। ये अर्थनेट प्रोटोकॉल के थ्रू जो है आपके डाटा को ट्रांसमिट भी करती हैं। इट रन फ्रॉम ईच एनआईसी टू सेंट्रल स्विच और हब।
ये आपका जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसको यहाँ पर जो है हम कनेक्ट करते हैं। और ये कहाँ आगे कनेक्ट होती है, जाकर NIC कार्ड से सीधा सेंट्रल स्विच और हब में। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये आपका NIC कार्ड है, यहाँ पे एक अर्थनेट पोर्ट है। आपने चेक किया होगा कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में CPU में नेटवर्क की केबल लगाते हैं, लैन केबल लगाते हैं, तो हम बाहर से इस पोर्ट पे उसको अटैच करते हैं। तो वो कहाँ अटैच हो रही है, आपकी NIC कार्ड के साथ अटैच हो रही है। और वो आगे कहाँ अटैच होती है, आपके सेंट्रल स्विच या हब में। दिस स्विच और हब एक्ट एज रिले रिसीविंग एंड रीडायरेक्टिंग पैकेट्स ऑफ डाटा अक्रॉस लैन। अब ये स्विच या हब जो है, ये आपके डाटा को जो है आगे रिसीव भी करती है, रीडायरेक्ट भी करती है। यहाँ पे एक पिक्चर चेक कर सकते हैं आप, ये अर्थनेट केबल की एक पिक्चर है। आप लोगों ने अक्सर अपने कंप्यूटर्स में जो है CPUs में इस तरह की केबल को लगा हुआ देखा होगा। अब अर्थनेट केबल्स जो हैं आपकी वो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो यहाँ पर मैंने मेंशन की है। दीज आर कैटेगरी 5, कैटेगरी 5E एंड कैटेगरी 6। नाउ नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ कंपोनेंट एंड दैट इज हब। इस तरीके का आपने यू कैन चेक दिस पिक्चर, इस तरीके का आपने कोई कंपोनेंट अगर अपने कंप्यूटर पे देखा है तो वो क्या है, हब। अब हब क्या है, हब एक हार्डवेयर डिवाइस है। इट इज एन हार्डवेयर डिवाइस दैट डिवाइड द नेटवर्क कनेक्शन अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो आपके नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस में डिवाइड कर देता है। मतलब एक हब के साथ जो है आप एक से ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं, एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आपके हब में जो नेटवर्क आ रहा है वो उन सारे डिवाइसेस में डिवाइड हो जाता है। When computer request for some information from a network, it send the request to hub through cables. अब क्या होता है, जब एक कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नेटवर्क पर रिक्वेस्ट रेज करता है तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपकी हब में। और किसके थ्रू जाएगी, केबल्स के थ्रू। और उसके बाद जो है हब इस रिक्वेस्ट को इंटायर नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। All the devices will check whether the request belong to them or not. अब यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो ये चेक करती हैं, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हब के साथ अटैच हैं वो ये चेक करेंगी कि वो रिक्वेस्ट उनसे बिलोंग कर रही है या नहीं है। ठीक है, अगर तो बिलोंग कर रही है तो इट्स ओके, लेकिन अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो उस रिक्वेस्ट को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। दिस इज द हब, यू कैन सी दिस पिक्चर। नाउ सेकेंड वन इज दैट स्विच। स्विच क्या है, switch in the context of networking is high speed devices that receive incoming data packets and redirect them to their destination on local area network. switch जो है वो एक high speed डिवाइस है जो क्या करता है, इनकमिंग डाटा पैकेट्स को रिसीव करता है और उसके बाद उनको उनके डेस्टिनेशन पर आगे रीडायरेक्ट कर देता है। किसके थ्रू, लैन के थ्रू। मतलब लैन के थ्रू जो है कोई भी डाटा पैकेट्स जब आप रिसीव कर, जब आपको स्विच रिसीव कर रहा है उसको पहले रिसीव करेगा और उसके बाद जो है उसको आगे रीडायरेक्ट कर देगा। इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, a network switch determine where to send each incoming message frame by looking at a physical device address. अब यहाँ पर हब और स्विच में एक बेसिक डिफरेंस है कि हब जो है जब आपके डाटा पैकेट्स को आगे रीडायरेक्ट करता है तो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन पे ही उन डाटा पैकेट को, उन सभी पे वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा। वो उसका फिजिकल एड्रेस नहीं चेक कर पाता है क्योंकि हब इतना इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्विच जो है, स्विच क्या करेगा कि डाटा पैकेट्स के ऊपर जो फिजिकल एड्रेस है उसको चेक करेगा कि किस एड्रेस पर जो है इस डाटा पैकेट को जाना है और उसी फिजिकल डिवाइस पर जो है आगे, उसी फिजिकल एड्रेस पर जो है आगे उस मैसेज को वो फॉरवर्ड करेगा। एंड नेटवर्क स्विच ऑपरेट ऑन द नेटवर्क लेयर कार्ड लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। नेटवर्क स्विच जो है आपका हमेशा OSI मॉडल की लेयर 2 पे काम करते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज D-Link स्विच। आप लोगों ने अपने सिस्टम्स पर, अपने स्कूल्स में, लैब्स में इस तरीके का ऑपरेटर्स जरूर देखा होगा। नाउ द सेकंड वन इज, सॉरी थर्ड वन इज राउटर। व्हाट इज राउटर? राउटर इज अ फिजिकल और वर्चुअल वर्किंग डिवाइस दैट इज डिजाइन्ड टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर networks. A router examines a destination IP address of given data packet and it uses the header and forward tables to decide the best way to transfer the
पैकेट्स। अब राउटर जो है वो हब और स्विच इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि राउटर आपके डाटा पैकेट्स पे जो आपका आईपी एड्रेस है उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो इन तीनों डिवाइसेस का जो काम है वो सिमिलर है, दे ऑल आर सिमिलर। द बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो नेटवर्क पे जो डाटा कैसे हैंडल कर रहे हैं, मतलब नेटवर्क पे डाटा हैंडल करने का तरीका जो है इन तीनों का अलग है, बेसिक काम उनका एक ही है। हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं जो वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस पे कनेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ डाटा की कोई फिल्ट्रेशन नहीं होती है। ठीक है, मतलब डाटा कहीं भी फिल्टर नहीं होता है आपका, और ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअल में डाटा को सेंड कहाँ करना है। द ओनली थिंग हब नोज कि डाटा पैकेट्स को सारे पोर्ट्स पे कॉपी करके आगे हमने सेंड करना है। ठीक है, सो हब पे सारे डिवाइसेस डाटा पैकेट्स को देख सकते हैं, और इससे जो है यहाँ पर अननेसेसरी ट्रैफिक नेटवर्क जो है हब क्रिएट करता है। जब वो किसी भी डाटा को सारे पोर्ट्स पे सेंड करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक ट्रैफिक तो जैम तो होना ही है। नाउ स्विच जो है इट हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स, बट स्विच जो है वो हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज ये फिजिकल एड्रेस को सेव कर सकता है किसी भी डिवाइस के। अब जब डाटा पैकेट्स यहाँ अराइव होते हैं तो क्या होता है कि स्विच डाटा पैकेट्स पे एड्रेस रीड करता है डेस्टिनेशन का, और उसी डेस्टिनेशन पे उसको आगे सेंड कर देता है। सो इट रिड्यूस एनी ट्रैफिक एंड both can use to exchange data within local area network and outside their own network. Now थर्ड आता है आपके पास राउटर। अब राउटर का क्या काम है, नेटवर्क में बहुत सारे डाटा एक्सचेंज करने के लिए किसी भी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस रीड करना पड़ता है। ठीक है, और हब और स्विच से तो ये आईपी एड्रेस रीड होगा नहीं, क्योंकि हब और स्विच जो है वो दोनों सेम लैन पर ही डाटा को सेंड करते हैं। तो स्विच यहाँ क्या करता है, यहाँ पर काम इस स्विच का क्या है कि वो जो है आईपी एड्रेस को रीड करेगा और उस डाटा को आगे आईपी एड्रेस के बेस पर जो है फॉरवर्ड करेगा। मींस जब कोई डाटा पैकेट्स अराइव होगा तो सबसे पहले सबसे पहले जो है उसका आईपी एड्रेस चेक होगा कि वो सेम नेटवर्क का है या नहीं है। अगर तो सेम नेटवर्क का है तो उस डाटा पैकेट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर उस सेम नेटवर्क का नहीं है तो उस डाटा पैकेट्स को आगे जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो दीज आर 3 बेसिक components of sharing data in computer network. Now next फिफ्थ नंबर कंपोनेंट है आपका इंटरनेट कनेक्शन। अब कहीं भी हमने डाटा को सेंड करना है, कहीं से रिसीव करना है, तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी। टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड नेटवर्क नीड एन इंटरनेट कनेक्शन लाइक ब्रॉडबैंड, ISDN, केबल और लीज लाइन इंटरनेट कनेक्शन। तो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है हम ले सकते हैं, और वो आपका ब्रॉडबैंड हो सकता है, ISDN हो सकता है, केबल हो सकता है, लीज लाइन इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये आपके पास जो है बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी कंप्यूटर पे नेटवर्क को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं। मतलब इनमें से किसी एक के बगैर भी जो हमारा नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। नाउ इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, या जिसको हम आईपी एड्रेसिंग भी बोल सकते हैं। अब आईपी एड्रेस क्या है? एवरी मशीन ऑन इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस विच इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। हर एक मशीन इंटरनेट पर जो है उसके पास अपना एक एड्रेस होता है, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आईपी एड्रेस। नाउ व्हाट इज आईपी एड्रेस? विदाउट दिस एड्रेस ऑन योर मशीन यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इस आईपी एड्रेस, अगर आपके पास आपकी मशीन पे आईपी एड्रेस नहीं है तो इट मीन्स आपकी डिवाइस जो है दूसरे डिवाइसेस से या दूसरे यूजर से इंटरनेट पे कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। इन एन एड्रेस इट इज मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। एन आईपी एड्रेस इज मेड अप ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर। आईपी एड्रेस जो है वो आपका नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों को मिलाकर जो है वो बनता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आईपी एड्रेस का, जैसे 506.457.14.512. IP address is a numerical label assigned to each device like computer and printer participating in computer network that use the internet protocol for communication. IP address जो है एक numerical label है जो कि
किसी भी कंप्यूटर और प्रिंटर जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जिसमें आपका इंटरनेट चल रहा है, उसको असाइन किया जाता है। और जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है, उन सारे डिवाइसेस पे जो है आपका आईपी एक न्यूमेरिकल लेवल असाइन किया जाता है, जिसको हम आईपी एड्रेस का नाम देते हैं। नो टू कंप्यूटर ऑन इंटरनेट हैव सेम आईपी एड्रेस। अब कोई भी दो कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे, उनका सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक योर आधार नंबर या योर टेलीफोन नंबर, कोई भी दो नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। एक नंबर अगर आपके पास है तो वो आपको ही नोट कर रहा है कि वो आपका ही है। एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। आईपी एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो 32 बिट की रहती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आईपी वी फॉर एड्रेस जो है डेसिमल नोटेशन में, यहाँ पर मैंने एक फिगर दे रखी है आपको। These bits are divided into 4 sections called octet or bytes, each containing 1 byte. अब 32 बिट की जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, और इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट या बाइट। और हर एक ऑक्टेट में या हर एक बाइट में जो है 1 बाइट की इंफॉर्मेशन रहती है। देर आर 2 IP वर्जन्स। अब IP एड्रेसेस के भी जो है 2 वर्जन्स हैं, एक तो IPv4 है और एक IPv6 है। अब IPv4 is an older version which has an space of over 4 billion IP address. IPv4 जो है आपका older version है. However, the new IPv4 version can provide up trillion of IP addresses to fulfill the need of all internet user and devices. IPv4 latest version है और इसमें जो है बहुत सारे IP addresses जो हैं सेव करके रखे जा सकते हैं। IPv4 वर्जन यूज टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस इन न्यूमेरिकल वैल्यू। IPv4 का जो वर्जन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करता है, विच में कन्फ्लिक्ट विद अदर IP एड्रेसेस। अब इसमें जो है ये किसी दूसरे IP एड्रेस के साथ भी कई बार कन्फ्लिक्ट कर सकता है। दैट्स वाई IPv6 अडॉप्टेड द हेक्साडेसिमल मेथड टू प्रोवाइड यूनिक IP एड्रेसेस टू बिलियंस ऑफ यूजर इन द वर्ल्ड। इसीलिए जो है IPv4 को जो है अडॉप्ट किया गया है, जो कि हेक्साडेसिमल मेथड यूज कर रहा है। और हेक्साडेसिमल मेथड से क्या हो रहा है कि एक यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो कंप्यूटर्स पे असाइन किया जाता है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है यूज हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं IPv4 का डेसिमल नोटेशन है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि 32 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है 4 सेक्शन में डिवाइड होती है। दिस इज 1 2 3 4, और हर एक सेक्शन को हम 1 बाइट या 1 ऑक्टेट बोलते हैं। ओके, now we will study the structure of an IP address. An IP address comprised of 2 fields called network ID and host ID. IP address का structure जो है उसमें 2 fields आती हैं, जिसको हम network ID and host ID भी बोलते हैं। Network ID identify the network to which the IP address belongs. Network ID क्या डिनोट करती है कि कौन जो आपका IP एड्रेस है वो कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। और होस्ट आईडी आपको क्या आइडेंटिफाई करके देगी कि जो होस्ट है, जो कंप्यूटर है, वो कहाँ से आपका बिलोंग कर रहा है। यू कैन चेक दिस फिगर। यहाँ पर आपकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है। नेटवर्क आईडी जो आपके पहले 2 ऑक्टेट्स हैं वहाँ पर आएगी, और होस्ट आईडी आपकी जो नेक्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वहाँ पर मेंशन की गई है। IPv4 एड्रेसिंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। अब IPv4 एड्रेसिंग में जो है क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, मतलब IPv4 का जो IP एड्रेस है वो आगे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लासफुल एड्रेसिंग। इस आर्किटेक्चर को हम क्लासफुल एड्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं, इन विच एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस A B C D and E। तो ये आपके पास जो है एक फिगर है जिसमें आप चेक कर सकते हैं IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम, जिसको हम क्लासफुल एड्रेसिंग के नाम से जान रहे हैं, वो 5 क्लासेस में डिवाइड है। दिस इज योर क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। क्लास D एंड क्लास E जो है ये मल्टी क्लास एड्रेस हैं और रिजर्व कैटेगरी के एड्रेसेस हैं। नाउ लेट्स स्टडी द क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस। फर्स्ट है आपके पास क्लास A एड्रेस। अब क्लास A एड्रेस में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ IP एड्रेस एंड इट आइडेंटिफाई द फर्स्ट बिट बीइंग 0। ये आपके IP एड्रेस की पहली क्लास है और इसमें आपकी फर्स्ट बिट जो है वो 0 रहती है हमेशा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव द फॉलोइंग नेटवर्क एड्रेस। हम एक नेटवर्क एड्रेस यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं। इसमें हमने पहली जो आपकी बिट है इसको हमने 0 मेंशन कर दिया, ठीक है। इफ वी टर्न द अदर बिट्स ऑल ऑफ एंड देन टर्न ऑल ऑन वी विल फाइंड क्लास ए नेटवर्क एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर यहाँ पर आईपी एड्रेस कंसीडर किया है उसमें बाकी की जो पहली तो हमारी ऑफ ही है, बाकी की 7 बिट्स को हम पहले ऑफ करेंगे। अब यहाँ ऑफ और ऑन का मतलब आप समझते होंगे, ऑफ मतलब 0 एंड ऑन मतलब 1। तो हमने पहली जो बाकी की 7 बिट्स थी उनको ऑफ किया और देन उनको ऑन किया, और जब ऑन किया तो उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, क्लास ए आईपी एड्रेस की। यू कैन सी यहाँ पर हमने पहले इनको ऑफ किया, हमारे पास 0 वैल्यू आई, देन इनको ऑन किया और बाइनरी में जो है हमारी वैल्यू ये कन्वर्ट होकर जो है आगे हमारे पास 127 आई है। सो क्लास ए नेटवर्क इज डिफाइंड इन द फर्स्ट ऑक्टेट बिटवीन 0 to 127। तो इसका मतलब ये है कि क्लास ए नेटवर्क जो है वो 0 to 127 के बीच में आता है। इसका स्टार्ट एड्रेस ये रहेगा 0.0.0.0 एंड फिनिश एड्रेस इसका आएगा 127.255.255.255। नेक्स्ट है आपके पास क्लास बी आईपी एड्रेस। सॉरी, क्लास बी आईपी एड्रेस, the first bit of first byte must always be turned on, that is 1, and the second bit must always be turned off, that is 0. If we turn the other 6 bit off and then we will get class B network address। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके पहली बिट को ऑन रखेंगे और दूसरी बिट को हमेशा ऑफ रखेंगे, ठीक है। पहले हमने क्लास ए में क्या पढ़ा कि हमने पहली बिट को 0 मतलब ऑफ रखा और बाकी की ऑफ करके ऑन कर दी, लेकिन यहाँ पर आपकी जो पहली 2 बिट है वो पहली जो है आपकी हमेशा ऑन रहेगी और दूसरी जो है वो आपकी हमेशा ऑफ रहेगी। अब बाकी की जो हमारे पास 6 बिट्स बचती हैं उनको हम पहले ऑफ करेंगे, मतलब 0 लीड्स कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है उनको ऑन करेंगे, मतलब 1 में कन्वर्ट होगी, और ये आपकी वैल्यू जो है कन्वर्ट होकर बाइनरी से क्या बन गई, 191। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टार्टिंग एड्रेस जो है क्लास बी का वो 128.0.0.0 बनता है और फिनिश एड्रेस जो है क्लास बी का 191.255.255.255 बनेगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्लास सी आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेयर द फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ ऑक्टेट आर ऑलवेज टर्न्ड ऑन बट द थर्ड बिट इज ऑलवेज ऑफ, देयरफॉर द क्लास सी एड्रेस हैज द फर्स्ट 3 बिट एज 110। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम पहले ही जो आपकी 2 बिट्स हैं उनको ऑन रखेंगे, ठीक है, और जो थर्ड बिट्स है उसको ऑफ कर देंगे। ये आपकी फाइनल है, मतलब क्लास सी में पहली 2 बिट्स आपकी ऑन रहेंगी और थर्ड बिट आपकी ऑफ रहेगी। अब जो बाकी की हमारे पास बच रही हैं 5 बिट, उनको पहले हम ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे। ऑफ करने के बाद आपकी यहाँ पर वैल्यू जो है बाइनरी से कन्वर्ट होकर क्या बन रही है, 192, और जब आप उनको ऑन करके कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगी 223, और जब आप ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपके पास क्लास सी नेटवर्क एड्रेस जो है यहाँ क्रिएट हो जाएगा। क्लास सी नेटवर्क एड्रेस का स्टार्ट एड्रेस जो है 192.0.0.0 है एंड फिनिश एड्रेस है 223.255.255.255। जो नॉर्मली हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं हमारे लैन पर, उनका एड्रेस जो है क्लास सी नेटवर्क एड्रेस ही होता है। नाउ नेक्स्ट आती है आपके पास क्लास डी नेटवर्क एड्रेस। अब क्लास डी नेटवर्क एड्रेस में क्या करेंगे, हम पहली 3 बिट्स जो है द फर्स्ट 3 बिट्स ऑफ ऑक्टेट आर ऑलवेज टर्न्ड ऑन बट द 4th बिट इज ऑलवेज ऑफ। पहली 3 बिट्स को जो है हम ऑन करेंगे और चौथी बिट को हम ऑफ कर देंगे, और ये फाइनल है, परमानेंट है, मतलब इनको हम फिर ना ऑन करेंगे ना ऑफ करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1110। सो हियर द फर्स्ट 4 बिट आर ऑलवेज 110। इफ वी टर्न द अदर 4 बिट 0, अब बाकी की 4 बिट्स को जब हम ऑफ करेंगे एंड देन ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद जो एड्रेस हमें मिलेगा वो मिलेगा क्लास डी नेटवर्क एड्रेस। तो यू कैन चेक हियर, हमने पहली 3 बिट्स जो है यहाँ पर ऑन की, फिर चौथी ऑफ की और बाकी की जो है ऑफ की,
और ये हमारे पास कन्वर्ट होकर बाइनरी से नंबर आ गया 224। उसके बाद हमने जो है इनको ऑन किया लास्ट की बिट्स को, और ये आया हमारे पास कन्वर्ट होकर 239। तो स्टार्ट एड्रेस यहाँ बना आपका 224.0.0.0 एंड फिनिश एड्रेस आपका बना 239.5.255.255.255। क्लास डी आर रिजर्व फॉर मल्टी क्लास एड्रेस। क्लास डी एड्रेसेस जो है वो मल्टी क्लास एड्रेसेस होते हैं और ये रिजर्व होते हैं उनके लिए। अब मल्टी कास्ट इज मेनली यूज फॉर रिसर्च नेटवर्क एंड शुड नॉट बी यूज बाय ऑर्डिनरी नोड्स ऑन इंटरनेट। नोड्स है यहाँ पर, सॉरी। तो क्लास डी जो है ये मल्टी क्लास एड्रेसेस होते हैं और ये रिसर्च नेटवर्क के लिए यूज किए जाते हैं, और ये ऑर्डिनरी नोड्स जो है इंटरनेट की उनको यूज नहीं कर सकती। नाउ लास्ट वन इज योर क्लास ई नेटवर्क एड्रेस। यहां पर हम क्या करेंगे, हियर द फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ ऑक्टेट आर ऑलवेज टर्न ऑन। फर्स्ट 4 बिट्स जो है ऑक्टेट की उनको हमेशा ऑन किया जाएगा, और उसके बाद जो है बाकी की 4 बिट्स को पहले ऑफ किया जाएगा और फिर उसके बाद ऑन किया जाएगा। तो यू कैन सी हियर कि हमने पहली 4 बिट्स जो है परमानेंट ऑन की हैं और उनके बाद बाकी की 4 बिट्स को ऑफ किया है, तो हमारे पास ये कन्वर्ट होके बाइनरी से नंबर आया 240, और उसके बाद हमने सारी बिट्स को ऑन किया है तो हमारे पास यहाँ नंबर बन गया 255। तो स्टार्ट एड्रेस यहाँ रहेगा 240.0.0.0 एंड फिनिश एड्रेस जो है 255.255.255.255। क्लास ई एड्रेस इज रिजर्व एंड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन आईपी नेटवर्क। क्लास ई एड्रेस जो है आपका रिजर्व होता है और ये कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज होता है, और ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए इसको यूज करती हैं। ना एक यहाँ पर जो है टर्म और है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? अ स्पेशल टाइप ऑफ आईपी एड्रेस इज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। स्पेशल टाइप ऑफ आईपी एड्रेस को जो है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोला जाता है, और ये है आपके पास 255.255.255.255 जो आपकी क्लास ई का फिनिश एड्रेस है। दिस ब्रॉडकास्ट डिलीवरिंग अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू मैनी रेसिपिएंट। अब ये ब्रॉडकास्ट जो है सेंडर से जो है बहुत सारे रेसिपिएंट्स को मैसेज डिलीवर करता है। सेंडर डायरेक्ट एन आईपी ब्रॉडकास्ट टू 255 टू इंडिकेट ऑल द नोड्स। अब सेंडर क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस पे एक आईपी ब्रॉडकास्ट, आईपी को जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा टू इंडिकेट ऑल द नोड्स यहाँ ऑन लैन शुड पिक अप दैट मैसेज। मतलब सारी की सारी नोड्स जो है लैन पर, एक पर्टिकुलर लैन पर, यहाँ से जो सेंडर ने जो आईपी ब्रॉडकास्ट किया है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट किया है, उसको पिक करेंगी। इट इज लिमिटेड बिकॉज इट डज नॉट रीच एवरी नोड ऑन इंटरनेट। अब ये लिमिटेड है क्योंकि ये कुछ स्पेशल नोड्स तक ही, इंटरनेट की कुछ स्पेशल नोड्स तक ही पहुंचता है, बट ओनली नोड्स ऑन लैन, और एक पर्टिकुलर लैन की नोड्स पर ही पहुंचेगा। मतलब जो एक पर्टिकुलर लैन है उसकी नोड्स पर ही इसको डिलीवर किया जाता है, बाकी जगह ये डिलीवर नहीं हो सकता है। तो दिस इज द फिगर फॉर एड्रेस क्लासेस, उनकी रेंज और उनके डिफाइंड डिफॉल्ट सबनेट मास्क हैं, और आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। ये आपका ए क्लास है जो कि 1.0.00 से शुरू होकर 126.255.255 तक है। ये बी है जो कि 128 से शुरू कर होकर 191 तक है। ये सी क्लास है जो 192 से 223 तक है, एंड डी क्लास 224 से 239 तक, और ई क्लास 240 से 254 तक।